हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्ते। आज मैं मेरे इस वीडियो में जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है जेनेटिक कोडॉन। हम स्टूडेंट बात करेंगे जेनेटिक कोडॉन के बारे में कि जेनेटिक कोडॉन होता क्या है, किस प्रकार से इससे एमिनो एसिड्स बनते हैं, किस प्रकार से इससे आपके प्रोटीन का संश्लेषण हो पाता है। स्टूडेंट, पहले मैं कुछ बेसिक सी बात करूँगा। जेनेटिक कोडॉन है क्या? प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक जीव तथा जीव में विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन होती हैं जिनको बनाने के लिए विशिष्ट प्रकार के एमिनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। यानी कि आई रिपीट अगेन, किसी जीव में या किसी कोशिका में विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन होती है और उनको बनाने के लिए विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में जो एमिनो एसिड्स की संख्या है वो है 20। हमारे शरीर में 20 एमिनो एसिड्स मिलते हैं। 20 एमिनो एसिड्स ये सभी हमारे एक तरह से आवश्यक और अनावश्यक एमिनो एसिड्स के हिसाब से इनका भी वर्गीकरण है कि कौन से एमिनो एसिड्स आवश्यक होते हैं और कौन से अनावश्यक होते हैं, कौन से क्षारीय होते हैं, कौन से अम्लीय एमिनो एसिड्स होते हैं, उन सब की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जेनेटिक कोडॉन बनाने का तरीका क्या है। जेनेटिक कोडॉन होता क्या है? जेनेटिक कोडॉन एक कूट है जिस कूट के माध्यम से आप एमिनो एसिड्स का कोड बनाते हैं। जेनेटिक कोडॉन एक कूट है जिसके माध्यम से एमिनो एसिड्स का कूट बनाते हैं, जैसे UCAG। ये क्या है? हमारे नाइट्रोजन बेस हैं, नाइट्रोजन 4 हैं। उसके अलावा ऐसे ही यहाँ पे लिख लेंगे UCAG। इसके अलावा आप इधर साइड में लिखेंगे 4 ऑप्शन करके UCAG। बहुत आसान है कोडॉन बनाना। UCAG, U फॉर यूरेसिल, C फॉर साइटोसिन, A फॉर एडेनिन और G फॉर ग्वानिन। UCAG। इसके अलावा UCA और G। अब हम क्या करते हैं, ट्रिपल कोडॉन में, त्रिकूट में, यहाँ से एक कोडॉन लिया, यहाँ से एक कोडॉन लिया और यहाँ से एक कोडॉन लिया। तीनों का एक तरह से मल्टीप्लाई टाइप हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस कूट के बारे में। तो इसका U और वो U, तो U पहला कोडॉन ये बना। फिर UUC, UUG। इस प्रकार से हमारे ये 4 कोडॉन बन गए। फिर इसके बाद बात करेंगे हम इस कोडॉन के बारे में। इसमें क्या होगा? UC, इधर से U, इधर से C, उधर से फिर U, UCC, UCA, UCG। बहुत आसान है स्टूडेंट। इसके बाद हम बात करेंगे इस कोडॉन के बारे में। थोड़ा बड़ा हो गया स्टूडेंट, इसके लिए मैं UCU, UCC, UCA और UCG। इसके बाद आप बात करेंगे UAU, UA और C, UAA। इसके बाद बात करेंगे UAG। अब बात करेंगे U का मल्टीप्लाई G से, UGU,
यू जी सी यू जी ए यू जी जी। स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। इस प्रकार से हम आगे के फिर इनको भरेंगे सी यू सी यू सी यू सी यू और वहाँ से क्या लिख देंगे यू सी ए जी। बहुत आसान है। बात करेंगे सी और सी की, सी 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 और सी सी, यू सी ए और जी। बहुत आसान है। बात करें सी और ए की, सी ए सी ए सी ए, इधर यू सी ए जी। इसके बाद बात करेंगे हम सी जी सी जी सी जी और सी जी, इसमें यू सी ए जी। कोडॉन बने। अब बात करेंगे ए यू की, ए यू और ए यू, इसमें फिर वही आपके यू सी ए जी। बात करेंगे ए सी ए सी ए सी ए सी, इसके बाद इसमें यू सी ए जी। बात करें आपके ए की, ए इसमें आपके यू सी ए जी। इसके बाद बात करेंगे हम ए जी की, इसमें यू सी ए जी। इस प्रकार से हम कोडॉन का निर्माण करते हैं। बहुत आसान है। बात करें इधर जी यू और जी यू, वही इसमें भी यू सी ए जी। बात करें जी सी और जी सी, यू सी ए जी। बात करें जी ए और जी ए, इसमें यू सी ए जी। बात करें इधर जी और जी, यू सी ए जी। इस प्रकार से स्टूडेंट हम कोडॉन बना पाते हैं। अब इसमें मेन बात क्या है कि किसका क्या नाम होता है। नामों की मेन बात है कि किसका नाम क्या है। तो बात करें हम यू के लिए, मैं इनको अलग से लिख देता हूँ एक साइड में। बात करें फेनिल के लिए, फेनिल, इसके लिए PHE साइन होता है और इसके साइन के आगे आपको यू और यू सी, ये दो कोडॉन आपको मिलेंगे। यानी जहाँ जहाँ ये कोडॉन हैं वहाँ वहाँ आपको क्या लिखना है, PHE लिखना है। ये दोनों कोडॉन किसके लिए हैं, PHE के लिए, PHE फेनिल शॉर्ट में लिख रहे हैं। दूसरा है आपका ल्यूसिन, LEU। ल्यूसिन LEU, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। इसके लिए कोडॉन होता है स्टूडेंट आपका UUA और UUG। बात करें तीसरा भी ल्यूसिन ही है आपका पूरा, इसके लिए और भी कोडॉन है CUU, आपका CUG, CUA और CUG। ये आपके ल्यूसिन के कोडॉन हुए। फिर बात करेंगे हम तीसरा आपका हो जाएगा आइसोल्यूसिन। इस आइसोल्यूशन के लिए जो आप सब यूज करते हैं ILEU, इसके लिए आपके दो कोडॉन हैं AUU, 3 AUC
AUA। बात करें चौथा आपका प्रारंभन कोडॉन होता है। प्रारंभन कोडॉन, प्रारंभन कोडॉन में आपके AUG आता है। पांचवे की बात करें तो ये होगा आपका प्रारंभन कोडॉन को वैसे मिथियोनिन बोला जाता है, मिथियोनिन, और इसे MET से बताते हैं। मिथियोनिन बोला जाता है और MET से बताते हैं। नेक्स्ट है आपका वेलिन। वेलिन, वेलिन में आपका VEL होगा। इसमें आपके होंगे GUU, इसके अलावा GUC, GUA और एक होता है GUG। ये प्रारंभन कोडॉन में भी आता है और आपके वेलिन में भी ट्रांसलेट होता है। तो ये GUG और AUG हैं, ये दोनों आपके प्रारंभन कोडॉन हो गए। किसी भी प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को चालू करने के लिए इन कोडॉन्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसके बारे में, सिक्स वाला है हमारा कोडॉन नंबर 6 में बात करेंगे हम सेरिन की, जिसको हम SER से डिनोट करते हैं, सेरिन। इसके लिए जो हम कोड यूज करते हैं स्टूडेंट, वो कोड है आपका ये वाली जो पूरी श्रृंखला है, ये वाली, इसके लिए पूरा सेरिन यूज होगा। बात करें हम आगे की, प्रोलिन, सातवां है आपका प्रोलिन। प्रोलिन के लिए आपका पूरा के पूरा ये कोडॉन यूज होगा, ये वाला। इसके बाद हम बात करें थ्रेओनिन की, THR, थ्रेओनिन। थ्रेओनिन के लिए आपका ये वाला पूरा कोड यूज होगा, ये वाला। इसके बाद करें हम एलेनिन की, ALA, एलेनिन। एलेनिन के लिए आपका लास्ट वाला ये पूरा कोड यूज होगा। इस प्रकार से मैंने 4 शब्द लिखे, चारों के लिए अलग अलग कोडॉन हैं, शायद से आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम टायरोसिन की। 10 वाली बात है TYR, टायरोसिन। टायरोसिन के लिए स्टूडेंट्स जो यूज होते हैं वो ये 2 कोडॉन हैं, ये वाले, ये दोनों कोडॉन टायरोसिन के लिए यूज होते हैं। बात करें हम टायरोसिन के बाद UAA और UAG, ये जो दोनों कोडॉन हैं, ये दोनों UAA और UAG, ये आपके समापन कोडॉन हैं। समापन कोडॉन, इनको स्टॉपिंग कोडॉन भी बोलते हैं, स्टॉपिंग कोडॉन भी बोला जाता है। बात करें आगे की हम, जो ये है आपका, ये 2 कोडॉन, इनको HIS बोलते हैं, हिस्टिडिन बोला जाता है, HIS, हिस्टिडिन। फिर इसके बाद ये वाले हैं, इनको आप GLN बोलेंगे, ग्लेनिन। उसके बाद ये ASN, आर्सनिन, आर्सनिन बोला जाता है स्टूडेंट इनको। ये आपके हो गए LYS, लाइसिन। एक ल्यूसिन है, लाइसिन है, आइसोल्यूसिन है, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, तीनों अलग अलग है। ये आपका एस्पार्टिक एसिड बोला जाता है इसको। ये आपका ग्लूटिन, GLU। उसके बाद ये आपके ग्लाइसिन, GLY, ग्लाइसिन। इसके बाद आपके ये दोनों हैं जो आर्जिनिन। इसकी बात करें तो ये सेरेरिन, सेरिन बोलते हैं इसको,
एक सेरिन वो भी है, ACR सेरिन मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। इसके बाद ARG आर्जिनिन, ARG आर्जिनिन, एक आर्सिनिन है, एक आर्जिनिन है, ये ध्यान रखें। उसके अलावा ये आपका है जो ट्रिप्टोफैन वाला है, ये वाला है जो आपका समापन कोडोन है, और बात करें इन दो की तो ये सिस्टिडिन वाले कोडोन, सिस्टिडिन। इस प्रकार से ये कोडोन्स की बात आपको क्लियर हुई। बात करें स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको पूरा समझ आया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके भी फ़ोटो ले सकते हैं जिससे आपको पूरी बात समझ आ पाए। इसके बाद हम आगे बात को बढ़ाते हुए स्टूडेंट्स, इससे आगे हम जो बात करेंगे वो बात है कि कोडोन्स की खास बात क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि लगभग जीवों में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। दूसरी बात, ये सभी अमीनो अम्ल हैं वो नाइट्रोजन क्षार A, T, G, C और U से बनते हैं। बात करें एक्चुअली में ये RNA के लिए बनते हैं तो T थायमिन यूज ना होकर यूरेसिल यूज होता है इसमें। यदि DNA के लिए यही चार बनते हैं तो उसमें T होगा, तो ये बात ध्यान रखने की है। उसके अलावा यदि इन कोडोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो लगभग 256 संकेत इनसे प्राप्त होते हैं। यदि चार चार कोडोनों का मल्टीप्लाई किया जाए 256 संकेत प्राप्त होते हैं। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके 2016 लैब असिस्टेंट के अंदर आया था, जो कि अधीनस्थ बोर्ड ने ये जब पेपर करवाया था लैब असिस्टेंट का, तो ये क्वेश्चन आया था कि यदि चार चार के एक तरह से कोडोन हों तो उनके संकेत कितने प्राप्त होते हैं, तो 256 संकेत प्राप्त होते हैं। 2016 में हुआ था ये पेपर, बहुत ही टफ पेपर था। इसमें नीट वाले और जो डॉक्टरी की तैयारी करने वाले थे वो भी चकरा गए थे एक बार, क्योंकि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होते हैं, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई। दूसरी बात, यदि यही तीन तीन कोडोन होते तो ये कितने अमीनो एसिड बन सकते हैं? 64 बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 64। दूसरी बात, सबसे पहले 1954 में ये जेनेटिक कोडोन की बात की किसने? जेनेटिक कोडोन होता क्या है तो मैंने बताया कि एक तरह से प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो mRNA के अंदर कोडोन्स होते हैं वो एक ट्रिपल कंडीशन में होते हैं, ट्रिपलेट में होते हैं, त्रिकूट होते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? जेनेटिक कोडोन कह देते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बात किसने की? जॉर्ज गैमोव ने त्रिकूट के बारे में सबसे पहले बताया, जॉर्ज गैमोव ने। उसके बाद किसने की? उसके बाद की नीरेनबर्ग और मथई। एक तो कौन था? नीरेनबर्ग था, और दूसरा कौन सा था? मथई था। तो सबसे पहली बात जॉर्ज गैमोव ने, उसके बाद नीरेनबर्ग और मथई ने ट्रिपल कूट के बारे में बताया। फिर बात करें कि प्रारंभन कोडोन किसे कहते हैं, तो प्रारंभन कोडोन AUG और GUG को कहा जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स AUG को ही समझते हैं, लेकिन GUG भी क्या है? एक प्रारंभन कोडोन है। विशिष्ट कोडोनों की बात करें तो ट्रिप्टोफैन एक विशिष्ट कोडोन है जो एक ही अमीनो एसिड्स के लिए, मतलब इसका जो जेनेटिक कोडोन है केवल एक ही मिलता है, UGG। इसके अलावा और कोई ऐसे कोडोन नहीं है जिनका अकेला हो, उसके अलावा उनके 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन ट्रिप्टोफैन विशिष्ट कोडोन है। बात करें अम्लीय कोडोनों के लिए, तो अम्लीय कोडोनों के लिए आपके एक तो एस्पार्टिक अम्ल और दूसरा ग्लूटेमिक अम्ल, ग्लूटेमिक एमिनो एसिड्स, ये दोनों एक तरह से अम्लीय कोडोनों की तरह व्यवहार करते हैं। बात करें अमीनो अम्लों के लिए 3 कोडोन कौन सा है? ऐसे जो कोडोन मतलब जो 3 हैं नंबर में, जैसे कि AUC, AUU और AUA, ऐसे कोडोन है आपका आर्जिनिन। कौन सा है स्टूडेंट? आर्जिनिन ऐसा कोडोन है। कंपटीशन लेवल की ये सारी बातें हैं, ये आए हुए हैं, ये लैब असिस्टेंट में आया ही था, ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए हुए क्वेश्चन है कि कौन से कोडोन 3 होते हैं, तो आर्जिनिन है। बात करें 6 कोडोनों के बारे में, तो 6 कोडोनों के लिए आपका ये AGA, AGG, CGA, CGA, CGG और इस प्रकार से ये हैं। और इसके लिए जो कोड होता है वो आपका है, इसके लिए कोड होता है वो आर्जिनिन है, और इसके लिए जो कोड होता है वो
आइसोल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन। तो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान रखेंगे, 3 के लिए जो बात करते हैं वो आइसोल्यूसिन की, और 6 के लिए यदि कोई कोडॉन है तो वो आर्जिनिन है। बात करें नॉनसेंस कोडॉन या जिनका कोई यूजेज नहीं है, समापन कोडॉन है, मतलब ये कोडॉन आते ही प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, तो वो कोडॉन है आपके, इनको समापन कोडॉन भी बोलते हैं, UAA, UAG और UGO। स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। 1-2 और भी खास बातें हैं, जैसे कि क्षारीय कोडॉन कौन से होते हैं आपके, उसमें आपके लाइसिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन आ जाएंगे। एक जो वैलिन कोडॉन है वो आपका न्यूट्रल होता है, ना अम्लीय होता है ना बेसिक होता है। तो ये सभी बातें कंपटीशन लेवल के लिए और आपके BSc लेवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।